इंटरनेट की एशिया यूरोप केबल में खराबी, फुजैरा के करीब 40 टेराबाइट केबल मुतासर होने से पाकिस्तान भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त बढ़ गई। डेटा ट्रैफिक गुंजाइश की हामिल केबल्स पर मुंतकिल। टेलीकॉम ज़राए का कहना है मुरम्मती काम मुकम्मल होने में कई दिन लगेंगे। तख्ते बलोचिस्तान या दड़न तख्ता, जाम कमाल की कुर्सी को खतरा। बलोचिस्तान की वजारत आला के हुसूल के लिए खींचातानी 14 नाराज अरकान ने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी। जाम कमाल को इक़्तिदार से हटाने के लिए 33 अरकान की हिमायत हासिल करना होगी। नाराज अरकान को अपोजिशन के 24 वोट मिल गए तो कामयाबी यकीनी है। नंबर गेम पूरी करना वजीर आला बलोचिस्तान के लिए चैलेंज बन गया। गवर्नर की तरफ से असम्बली इजलास 19 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। नाराज अरकान का ज़हूर बुलेदी को पार्लिमानी लीडर बनाने का फैसला। बीएपी के सीनियर मेंबर्स भी जाम कमाल के खिलाफ निकले। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ महाज में स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजंजो का किरदार नुमायां। सरदार सोले भूतानी भी वज़ीर आला से इख्तलाफ रखते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा अहम मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। MNA आमिर मक्सी और MPA नादिर मक्सी की जाम कमाल की मदद के लिए कोयटा आमद। हर शख्स वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश कर रहा है। सरदार जाम कमाल की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ात नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात इतने भी नहीं कि इस हद तक चले जाएं, मगर कुछ लोग अपने मुतालबात पर बज़िद हैं। पुरउम्मीद हूँ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अपोजिशन भी फ़ायदा उठाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनकी अपने ही लोगों की बगावत से सूरत हाल गंभीर हो गई। कानून किसी एक फ़र्द के लिए नहीं बनाया जाता, मगर चंद लोगों को नवाजा जा रहा है। हुकूमत अपनी सहूलत के लिए कानून साजी कर रही है। तहरीक इंसाफ की नाअहली पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुकी। धांधली की पैदावार हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात करना क़यामत की निशानी है। अफगानिस्तान को तनहा करने के मनफी असरात होंगे। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। मज़ीद कहा, आलमी बरादरी अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाए। 9/11 के बाद पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ड्रोन हमलों से हमारे लोग कल अदम TTP में शामिल हुए। मुसल्लह तनाज़े का दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे गिरोहों से बात कर रहे हैं जो सुलह चाहते हैं। जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज मलिक के इंतकाल पर PDM इजलास मुलतवी। सरबराह इजलास 18 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया गया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि इजलास में तमाम कायदीन मौजूद थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, सरदार सिकंदर हयात और परवेज मलिक के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। 16 अक्टूबर को PDM फैसलाबाद में भरपूर जलसा करेगी। हुकूमत कच्चे धागे के साथ खड़ी है। अवामी दबाव बढ़ाया तो हुकूमती इत्तेहादी भी साथ छोड़ देंगे। लीग रहनुमा एहसन इकबाल ने प्रोग्राम हो के रहा है के दौरान कहा, क्या मुतवस्सत अफराद की जमात MQM को अवामी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं? क्या मुस्लिम लीग काफ को अंदाज़ा नहीं कि आइन के साथ क्या हो रहा है? हुकूमत की नाकामी से हर शोबा मुश्किल का शिकार हो गया। 4 से 6 माह में महंगाई में होश रुबा इजाफे का खदशा। पाकिस्तान हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है। PDM सियासी तौर पर जो कुछ करने जा रहे हैं, ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में। अपोजिशन खित्ते के हालात सामने रखकर फैसले करे। शेख रशीद कहते हैं कि PDM जो कर रही है, ये ना हो उसके गले पड़ जाए। बदअमनी फैली तो भी कीमत अदा करना पड़ेगी। दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती कीमत को लगाम डालने के लिए अमले इक़दामात। हुकूमत का 5 बड़ी डॉलर एक्सचेंज कंपनीज के ऑडिट का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस 48 अफराद गिरफ्तार कर लिए। डॉलर ज़ख़ीरा करने के इल्ज़ाम में 88 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। जाली वैक्सीनेशन के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी।
वफाकी हुकूमत दिसंबर 2022 तक मरदमशुमारी कराए। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को मुरासला, लिखा मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ आईनी ज़रूरत हैं। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत को बल्दियाती कवानीन में तरमीम के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मरहलावार बल्दियाती इलेक्शन कराने की दरख्वास्त मंजूर। तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब ने प्रोग्राम नाइट एडिशन के दौरान कहा, तहरीक इंसाफ तमाम फंड्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। हमारे किसी अकाउंट में ममनुआ फंडिंग नहीं हुई। पीपल्स पार्टी 12 और नून लीग ने 7 अकाउंट्स छुपाए। नून लीग के अकाउंट्स में 15 से 20 करोड़ की रकम आई। पीपल्स पार्टी भी फंड्स के ज़राए बताने के लिए तैयार नहीं। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सुपर पावर बनने की जानिब गामजन। चीन ने मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका को शिकस्त दे दी। पेंटागन के साबिक सॉफ्टवेयर चीफ ने चीन की बर्तरी का एतराफ़ करते हुए कहा, चीन जंग जीत चुका। मसनूई जहानत के मैदान में शिकस्त ने अमेरिकी सालमियत को खतरे में डाल दिया। मर्दों की स्केट शूटिंग कैटेगरी में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के आसिफ महमूद ने मुकाबले में तलाई, वहीद आलम ने चांदी का तमगा जीता। मेरीन जिशान ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। मिक्स कैटेगरी में आसिफ महमूद और कोमल शहजादी, जबकि जिशान और कैप्टन नारीना कौसर ने चांदी के तमगे अपने नाम किए। PSL फ्रेंचाइजेस ने PCB की पेशकश कबूल कर ली। PCB ने गुज़श्ता माह गवर्निंग काउंसिल में फार्मूला पेश किया था। PSL 5 और 6 के लिए कोविड रिलीफ दिया जाएगा। 7वें से 20वें एडिशन तक रेवेन्यू शेयर में इजाफा, डॉलर का रेट भी मुकर्रर। रमीज राजा कहते हैं, हल तलब मामलात की वजह से ब्रांड की साख मुतासर हो रही थी। फ्रांस पहली बार यूएफए नेशंस लीग का चैंपियन बन गया। इटली में खेले गए फाइनल में फ्रांस ने स्पेन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। फादर टीम की जानिब से किलियान एम्बापे और करीम बेनजेमा ने 1-1 गोल किया। फ्रांस के फैंस का फतह के बाद जश्न खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। बरतानिया के इलाके यॉर्कशायर में 50 साल पुराने कूलिंग टावर्स चंद सेकंड में जमी बोस। 300 फुट बुलंद टावर गिराने के लिए 9 माह तक मनसूबाबंदी की गई। ये कूलिंग टावर पावर स्टेशन के लिए तामीर किए गए थे, जो अब खत्म हो चुका। टावर गिरते ही हर तरफ गर्दो गुबार का तूफान आ गया।